मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को एक बार फिर से त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। भोपाल में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह यादव ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्राप्त यहां पर जो है वो भरवाए जाएंगे। मतदाताओं को इसमें अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां 31 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। हर तहसील के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट प्रथम अपील और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वितीय अपील की सुनवाई करेंगे। इस प्रक्रिया में अधिकारी 3 बार मतदाताओं के घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जाएगी और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। साथ ही झुग्गी बस्तियों और नई कॉलोनियों में नए केंद्र बनाए जाएंगे जो मतदान केंद्र होंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और सटीक मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से हो रही है। ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को एक बार फिर से रिफ्रेश करने की जो एक बार मुहिम है वो देखने को मिल रही है, 4 नवंबर से शुरुआत हो रही है, किस तरीके से रूपरेखा बनेगी? देखिए, मैं सबसे पहले प्रदुम्न आपको बता दूं कि इस तरह की जो आवश्यकता है न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने महसूस की है। और शायद इसके लिए ही एक, हालांकि निर्वाचन आयोग जो है वो समय समय पर अपनी जो मतदाता सूची होती है उसको अपडेट करता रहता है और समय के हिसाब से इसमें अलग अलग तरह के बदलाव भी किए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात बताई गई है तो ये है कि सभी मतदान केंद्रों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक पोलिंग बूथ के ऊपर 1200 मतदाता हो और बाकायदा इसके लिए एक पूरा प्रारूप तैयार हो। इसके पीछे निर्वाचन आयोग की यह मंशा है कि फर्जी मतदान जो होता है उसे रोका जाए और मतदान को प्रभावित करने वाले जो बाहरी तत्व होते हैं, चाहे बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो या और बाहर से जो गड़बड़ियां फैलाने के लिए विदेशी लोग यहाँ आकर अपने पहचान पत्र, जाली पहचान पत्र बनवाकर 2-3 जगह अलग अलग तरीके से मतदान करते हैं, तो उन्हें चिन्हित किया जाएगा और बाकायदा उसके लिए उन्होंने एक प्रपत्र तैयार किया है। देखिए, मैं प्रदुम्न जी अपनी बात को पुनः दोहरा दूं कि समय समय पर जो निर्वाचन आयोग है वो अपडेट करता रहता है मतदाता सूचियों को लेकर और उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं होती है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि फर्जी मतदान होता है और उस मतदान में न केवल जो भारत के या उस शहर और राज्य के लोग फर्जी तरीके से मतदान कर देते हैं, बल्कि जो बाहरी घुसपैठिए हैं, सुदर्शन न्यूज ने इसके लिए बड़ी मुहिम चलाई थी, वो घुसपैठिए भी, जैसे उदाहरण हम पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें, वहां पर फर्जी मतदान हो जाता है। तो उन सारी चीजों को जो निर्वाचन आयोग है वो सभी दलों के हित में, चाहे दल कोई सा भी हो, उन सभी के हितों में, चूंकि उसकी निर्वाचन आयोग की निगरानी में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन कमीशन का ये अपना दायित्व होता है कि वो पक्षपात और बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण इलेक्शन करवाए। तो ये जो कड़ी है जिसमें पूरी जो सूची है मतदाताओं की, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए समय समय पर भारतीय निर्वाचन आयोग इसके तरह तरह के समय समय पर जो अपडेट्स हैं वो करता रहता है। अब जो नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, कल उप निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है कि 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एक विशेष अभियान चलेगा और बीएलओ हो या और जो निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो एक पूरी मुहिम चलाएंगे और घर घर जाकर लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे। और उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि कहीं कोई भी व्यक्ति 2 जगह फर्जी तरीके से मतदान न कर पाए और उसमें बाकायदा एक तकनीकी ढंग से भी पारदर्शिता अपनाने के लिए एक पूरी प्रारूप और एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और उसके बाद 9 नवंबर को फिर जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन होगा। प्रदुम्न बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक फॉर्म भी दिया जाएगा भरने के लिए, अब लोगों को कंफ्यूजन ना हो उसको लेकर लोगों तक सही जानकारी किस तरीके से टीम पहुंचा पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार निर्वाचन आयोग ये मंशा बना रहा है कि एक जो पोलिंग केंद्र रहेगा उसके ऊपर 1200 मतदाता ही पहुंचे, क्योंकि उसमें एक बड़ी पारदर्शिता आएगी, भीड़ कम रहेगी और लोग चिन्हित होंगे। जो पोलिंग पार्टियां होती हैं और उनके जो पीठासीन अधिकारी जो वहां बैठते हैं वो ये चिन्हित करते हैं कि उनके गांव पड़ोस के व्यक्ति कौन है, वो भली भांति पहचानते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक एक व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए उसके लिए पोलिंग एजेंट्स जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो, सपा बसपा, कोई भी राजनीतिक दल हो, जितने राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं उन सभी राजनीतिक दलों का एक एक प्रतिनिधि वहां बैठता है और वो जो मतदाता होते हैं उनके ऊपर नजर रखता है। लेकिन 1200 से ज्यादा संख्या होने के कारण कई बार जो फर्जी लोग आते हैं वो मतदान करके या 2 बार मतदान करके चले जाते हैं। तो इस बार उसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक संख्या को, एक गणना को सुनिश्चित किया गया है कि अब उनकी संख्या उस पोलिंग बूथ के ऊपर सिर्फ 1200 हो। यदि 1200 लोग रहेंगे तो वो जो पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं सभी राजनीतिक दलों के, वो सीधे उनकी नजर में आएगा और वो जहां निर्वाचन अधिकारी बैठते हैं, पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, उनकी सीधी निगरानी में आएगा। तो ये इसको लेकर एक निर्वाचन आयोग की एक चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।